हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th एंड 12th का एक कॉमन टॉपिक जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और उसमें पाई जाने वाली डिफरेंट सीरीज को। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज फाउंड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी सीरीज फाउंड होती है डिफरेंट टाइप की, उनकी भी हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल स्पेक्ट्रम से, जो होता है व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम या सनलाइट का स्पेक्ट्रम। तो जब हम किसी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो प्रिज्म से पास कराने पे वो व्हाइट लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जो वो 7 कलर हमें ऑब्टेन होते हैं वो एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट कलर्स का, उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर में, या हम कहेंगे कि उनकी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। तो जो हमें विबग्योर ऑब्टेन होता है, तो वो विबग्योर क्या होता है, यानी कि वो जो 7 कलर का विबग्योर हमें ऑब्टेन होता है, तो उसको अगर हम किसी स्पेक्ट्रोग्राफ से क्या करें, उसकी फोटो लें या हम उसको स्क्रीन पर रिकॉर्ड करें, तो हमें वो 7 कलर का एक अरेंजमेंट इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में जो ऑब्टेन होता है, उसको कहते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है या फिर एक स्क्रीन रिकॉर्ड है जो हमें डिफरेंट वेवलेंथ का एक फिक्स अरेंजमेंट में, या तो उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्टेन होता है या उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में ऑब्टेन होता है। तो उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या, उसका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में कई बार हमें डिफरेंट कलर्स के बैंड ऑब्टेन होते हैं, कई बार डार्क एंड ब्राइट लाइंस ऑब्टेन होती हैं। तो इन्हीं को हम रिकॉर्डर में या स्पेक्ट्रोग्राफ से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करते हैं आज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा, ओनली 1। तो हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। Therefore, it should show only one transition। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन का शो होना चाहिए, यानी कि क्योंकि इसमें प्रेजेंट ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांजिशन भी कितना शो करना चाहिए, ओनली 1। एंड शुड गिव राइज टू ओनली 1 स्पेक्ट्रल लाइन। और जब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन भी कितनी ऑब्टेन होगी, ओनली 1। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा या हायर से लोअर में आएगा, तो उससे हमें जो लाइन ऑब्टेन होगी वो ओनली 1 होनी चाहिए। बट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन शो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बट रियल में जब हम इसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं नील बोर्स के अकॉर्डिंग, तो हमें एक लाइन मिलने की बजाय उसमें बहुत सारी फाइन लाइंस क्या होती हैं, ऑब्टेन होती हैं। तो वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या करता है, शो करता है। तो उन्हीं ब्राइट लाइन के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो व्हेन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट्स इलेक्ट्रॉन कैन गेट एक्साइटेड टू एनी हायर एनर्जी लेवल। तो जब कोई हाइड्रोजन एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइट यानी कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट लिव्ड। और उसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट, वहाँ वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि काफ़ी कम टाइम के लिए होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। Hence, it returns back to the lower energy level। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाता है या बैक आ जाता है अपनी लोअर एनर्जी लेवल में। अवेलेबल टू इट, अब जो भी लोअर एनर्जी उस टाइम पे अवेलेबल होगी उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उसमें वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाएगा, बैक आ जाएगा। दस अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ईच करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेक्ट्रल लाइन। सपोज दैट ये कोई हाइड्रोजन एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा और ये इसकी फर्स्ट सेल होगी KLMN सो ऑन।
तो ये हम 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी के शेल में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में। तो जब इसको क्या होगी, एनर्जी कहीं से ऑब्टेन होगी, तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। और हायर एनर्जी लेवल में ये जाता तो है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लिव्ड इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। ये एनर्जी लेवल काफ़ी कम टाइम के लिए होती है। तो ये 10⁻⁻7 सेकेंड के समथिंग यहाँ पे रहता है और तुरंत ही बैक आ जाता है, अपनी लोअर एनर्जी लेवल में लौट आता है। तो ये जब अपनी हायर से लोअर एनर्जी लेवल में लौट आता है, तो ये उस टाइम पे उसी एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। तो जो एनर्जी ये एमिट करता है, और एनर्जी के एमिशन से हमें कुछ ब्राइट लाइंस क्या होती हैं, ऑब्टेन होती हैं, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब जनरली जो हाइड्रोजन है वो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का वो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल्स में आएगा। तो वो इस हायर एनर्जी लेवल से इस लोअर एनर्जी लेवल में भी आ सकता है, वो इस हायर एनर्जी लेवल से भी लोअर में आ सकता है, और वो इस हायर एनर्जी लेवल से भी लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट लाइंस यहाँ पे ऑब्टेन होंगी। इस तरीके से वो यहाँ और यहाँ से भी अपनी लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हो सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर से लोअर और लोअर से हायर जा रहा है, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आएगा तो हमें नीचे की ओर यानी कि हायर से लोअर एनर्जी की ओर कुछ लाइंस ऑब्टेन होंगी। हाइड्रोजन शोज एमिशन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन जो जनरली शो करता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है, यानी कि इसमें हमें लाइन ऐसे ऊपर की ओर ना मिलके कहाँ की ओर ऑब्टेन होती है, नीचे की ओर ऑब्टेन होती है। अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा हो, जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि ये है लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट E1 और ये है हायर एनर्जी लेवल E2 यानी कि एक्साइटेड स्टेट। तो ये सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का जो अभी अपनी ग्राउंड स्टेट यानी कि लोअर में है, तो पहले ये किसी फोटोन यानी कि H को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शॉर्ट लिव्ड होगा, काफ़ी कम टाइम के लिए यहाँ एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद तुरंत ये रिटर्न आ जाता है अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये हायर से लोअर में आता है तो ये उसी एब्जॉर्ब्ड फोटोन को क्या कर देता है, एमिट कर देता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एमिट हो गई रेडिएशन की फॉर्म में, और नीचे की ओर हमें कुछ ब्राइट लाइंस क्या होंगी, ऑब्टेन होंगी। तो इसी को कहते हैं हम क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन के कुछ सीरीज को क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है, जो हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या होती हैं, ऑब्टेन होती हैं। तो इन सीरीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ये स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया है, सबसे लोअर एनर्जी लेवल को यानी कि ग्राउंड स्टेट को हमने यहाँ शो किया हुआ है। तो इसको हम n=1 कहेंगे, यानी कि जो सेल है, नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम 1 लेंगे सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। फिर हम लेंगे n=2 सेकेंड एनर्जी लेवल, फिर हम लेंगे थर्ड एनर्जी लेवल, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन, और जो फाइनल हम लेंगे वो हम लेंगे n=infinity। तो यहाँ तक हम n=1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये चलती ही रहेंगी और लास्ट होगी इनफाइनाइट। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ रही है। तो इस स्पेक्ट्रम में हमें कितने टाइप की लाइंस शो हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइप की लाइंस हमें शो हो रही हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज हमें क्या होती हैं, ऑब्टेन होती हैं, जिनको हम कहते हैं जनरली लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 सीरीज ली हुई हैं, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइमन सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो लाइमन सीरीज में हम देखेंगे कि जो लाइंस आ रही हैं वो n=2 से भी आ रही हैं, 3 से भी आ रही हैं, 4 से भी आ रही हैं, 5 से भी, 6 से भी एंड 7 से भी। यानी कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन आ रही हैं ये सारी हायर एनर्जी लेवल से आ रही हैं और ये
सभी हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रही हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल में। तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो हम लाइमन सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसी सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट n=1 में आता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, लाइमन सीरीज। हायर एनर्जी लेवल तो फिक्स नहीं है, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल जो हम ग्राउंड स्टेट इसके लिए ले रहे हैं वो हमारा फिक्स रहेगा n=1। तो अगर हमारे हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 से n=1 में आ रहे हैं, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। तो इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये सीरीज क्या होती है, ये कहाँ ऑब्टेन होती है, कौन से रीजन में ऑब्टेन होती है। तो आप कहेंगे कि ये सीरीज जो है ये यूवी रीजन यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो लाइमन जो मिलती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से हायर एनर्जी लेवल से n=1 एनर्जी लेवल में रिटर्न होते हैं यानी कि बैक होते हैं। तो हायर से लोअर में आ रहे हैं तो एनर्जी को एमिट करेंगे, और एमिशन से हमें जो ब्राइट लाइन्स ऑब्टेन होंगी वो n=1 तक होंगी। तो इसीलिए इसको कहेंगे लाइमन सीरीज। तो सेकंड होगा बामर सीरीज। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से आएंगे, लेकिन n=1 में नहीं बल्कि n=2 में आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n=2 एनर्जी लेवल में आते हैं तो इसको हम कहेंगे बामर सीरीज। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि बामर ने ही सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिया था, और सबसे पहले जो सीरीज हमें ऑब्टेन हुई थी वो बामर ही हुई थी। तो बामर ने ही सबसे पहले इसकी क्या की थी, एक्सप्लेनेशन की थी। तो ये है बामर सीरीज, और ये जो ऑब्टेन होती है विजिबल रीजन में ऑब्टेन होती है, यानी कि विजिबल रीजन मतलब जो हमें दिखाई देती है उस रीजन में, या जहाँ पे हम कहेंगे कि व्हाइट लाइट आती है विबग्योर वाली, उस रीजन में बामर सीरीज क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो डेफिनेशन काफी सिंपल है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n=2 एनर्जी लेवल में आता है या ट्रांजिशन होता है तो उसको कहते हैं बामर सीरीज। ऐसे ही अब हम देखेंगे पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल से, लेकिन n=3 में आ रहा है। तो n=3 में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से तो उसको पाश्चन सीरीज कहते हैं, और ये सीरीज हमें ऑब्टेन होती है इंफ्रारेड रीजन में। अब ये IR रीजन में होती है जो विजिबल नहीं होती यानी कि हमें दिखाई नहीं देती है, तो ये इससे लॉन्गर वेवलेंथ पे होगा। तो लॉन्गर वेवलेंथ पे होगा तो इंफ्रारेड में ये हमें क्या होगी, ऑब्टेन होगी। फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज। तो सबकी डेफिनेशन सेम है, इसमें भी हम कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n=4th एनर्जी लेवल में रिटर्न होता है या फिर क्या होता है, बैक होता है, तो उस सीरीज को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और ये भी हमें कौन से रीजन में ऑब्टेन होती है, इंफ्रारेड रीजन में। लास्ट हम लेते हैं फर्न सीरीज। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से n=5 एनर्जी लेवल में रिटर्न होते हैं या बैक होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं फर्न सीरीज। तो ये भी हमें कहाँ ऑब्टेन होती है, इंफ्रारेड रीजन में। तो यहाँ पे ये जो 3 सीरीज हैं, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फर्न सीरीज, ये तीनों ही इंफ्रारेड रीजन में मिलती हैं। ये नियर IR रीजन में मिलती है, ये मिड IR रीजन में मिलती है, और ये फार IR रीजन में मिलती है। और जो बामर सीरीज है वो विजिबल में, और जो लाइमन है वो यूवी रीजन में क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम इनको आगे 1 बाय 1 डिफाइन एंड डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ इनके लिए हम निकालते हैं वेवलेंथ को या वेव नंबर को। तो हाइड्रोजन सीरीज में जो हम वेवलेंथ लैम्डा या फिर वेव नंबर निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, μ⁴ 1/λ, यानी कि जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में होता है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/λ = R 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे जो R है वो रडबर्ग कांस्टेंट है, n1 यहाँ लोअर एनर्जी लेवल है, और n2 यहाँ क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। तो इस तरीके से हम वेवलेंथ लैम्डा या वेव नंबर निकाल लेंगे हाइड्रोजन की हर एक सीरीज के लिए 1 by 1। The various series present in the spectrum of hydrogen can be explained as। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट सीरीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट यहाँ आएगी लाइमन सीरीज।
तो मैं बता चुकी हूँ आपको स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट n1 इक्वल टू 1, यानी कि जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट में लौटती हैं तो उन या रिटर्न होती हैं तो उनको कहते हैं लाइमन सीरीज। दीज लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू शॉर्ट वेवलेंथ, और ये सबसे शॉर्टर वेवलेंथ में मिलती हैं जो कितनी होती हैं 920 टू 1200 एंगस्ट्रोम एंड अपीयर इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। और कौन से रीजन में ऑब्टेन होती हैं? अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रीजन में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है कि लाइमन की सीरीज कौन से रीजन में ऑब्टेन होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये 920 एंड 1200 जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज के लिए सबसे लोएस्ट वेवलेंथ क्या है और हाईएस्ट क्या है। तो लोएस्ट में आएगी 920 एंगस्ट्रॉम और हाईएस्ट जो आएगी वो आएगी 1200 एंगस्ट्रॉम, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या होंगी? ऑब्टेन होंगी। तो इसके लिए भी हम अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे n1 को 1 लिया है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हायर एनर्जी लेवल से n1 इक्वल टू 1 में आते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। तो n1 की जगह मैं 1 लिख दूंगी तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर। अब यहाँ n2 की वैल्यू हम कितना रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, तो n2 हमेशा 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए कि अगर n1 में ये लाइंस आ रही हैं तो ये n2 से भी आ सकती हैं, n3 से भी, n4 से भी, n5 से भी, n6 से भी, n7 से भी एंड सो ऑन। तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आ सकती हैं, लेकिन n1 में आ रही हैं तो n2 हमेशा इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम लेते हैं सेकेंड सीरीज बामर सीरीज। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम रहेगी। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू n1 इक्वल टू 2। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से n1 इक्वल टू 2 में रिटर्न होगा यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तो उसको कहेंगे बामर सीरीज। दीज लाइन्स करस्पॉन्ड टू इंटरमीडिएट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी नहीं होती, ना ही काफ़ी बड़ी होती हैं, बल्कि इंटरमीडिएट होती हैं। किसकी? लॉन्गर एंड शॉर्टर के बीच की। तो ऊपर वाली शॉर्टर थी तो ये क्या होंगी? इंटरमीडिएट होंगी। और अगर इसके रेंज पूछी जाए तो इसकी लोअर वेवलेंथ आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम में और जो हायर वेवलेंथ आएगी वो आएगी 6500 एंगस्ट्रॉम में। और जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो विजिबल रीजन में होगा। अब इसके लिए भी हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर बामर सीरीज 1/λ इक्वल टू आर सेम रहेगा। 1/n1 की जगह अब हम ले लेंगे 2। n1 की जगह मैंने 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि n1 में ही इलेक्ट्रॉन को रिटर्न होना है। तो लाइमन के लिए 1 था, बामर के लिए क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। आर फिर से रिडबर्ग कांस्टेंट है तो n2 जो यहाँ होगा वो n1 से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो n1 यहाँ 2 है तो n2 की वैल्यू होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो n2 को हम कभी भी 2 नहीं ले सकते, इसके इक्वल नहीं ले सकते n1 के, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। थर्ड है पार्शियल सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू n1 इक्वल टू 3। अब कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है? तो थर्ड एनर्जी लेवल में। दीज लाइन्स आर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो आएंगी वो वेवलेंथ क्या होंगी? लॉन्ग होंगी। याद रखिए, फर्स्ट वाले की शॉर्ट थी, सेकंड वाले की इंटरमीडिएट थी, थर्ड वाले की क्या है? लॉन्ग वेवलेंथ है। और इसकी अगर रेंज पूछी जाए तो लोअर वेवलेंथ होगी 9500 एंगस्ट्रॉम एंड हायर होगी 18750 एंगस्ट्रॉम की एंड अपीयर इन द इंफ्रारेड रीजन। और यहाँ पे जो ये ऑब्टेन होंगी सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन में क्या होगी? ऑब्टेन होगी। तो पार्शियल के लिए भी जो हम लैम्डा निकालेंगे वो हो जाएगा 1/λ इक्वल टू आर। 1/2 का स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि 1/3 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब n1 इक्वल टू 3 है तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और n2 जो हम यहाँ पे लेंगे वो 3 से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे n1 जो है वो 3 है। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो n1 से हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज जो है ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ सीरीज है। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द
ग्राउंड स्टेट N1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन N1 इक्वल टू 4 में आएगा, ये दिख रही है ब्रैकेट सीरीज। तो यहाँ पे ये हायर एनर्जी लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये N इक्वल टू 4th में आएगा। तो इसी को ब्रैकेट सीरीज कहेंगे और ये भी कहाँ ऑब्टेन होगा, इंफ्रारेड रीजन में। और इसकी अगर हम रेंज बताएं तो ये होगी 94,500 एंगस्ट्रॉम से 1800-750 एंगस्ट्रॉम तक एंड अपीयर इन द इंफ्रारेड रीजन। और कहाँ मिलेगा और कहाँ ऑब्टेन होगा, इंफ्रारेड रीजन में। फॉर ब्रैकेट सीरीज अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं तो 1/λ इक्वल टू आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 इसलिए है क्योंकि N1 कितना था, 4 था, तो इसलिए N1 4 होगा, तो N2 जो लेंगे हम 4 से हमेशा ज़्यादा लेंगे, तो 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो N2 की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी जो होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और R यहाँ पे फिर से क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब हम लेते हैं इसके लास्ट एंड फिफ्थ सीरीज जो है फुंड सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द N1 इक्वल टू 5। अब फुंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से N1 इक्वल टू 5th एनर्जी लेवल में रिटर्न होगा, बैक होगा। एंड दीज लाइन्स आर ऑल्सो ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ्स, और इनकी भी जो वेवलेंथ होंगी वो लॉन्गर होंगी। और इसमें जो लोअर वेवलेंथ होगी वो 37,800 एंगस्ट्रॉम पे होगी, और हायर जो क्या होगी वेवलेंथ होगी वो 75,000 एंगस्ट्रॉम पे होगी। तो इसलिए इनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है एंड अपीयर इन द इंफ्रारेड रीजन, और ये भी जो है ये इंफ्रारेड रीजन में ही ऑब्टेन होती हैं। तो ये थे फंड सीरीज। तो इसके लिए जब हम वेवलेंथ लैम्डा निकालेंगे तो 1/λ इक्वल टू आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे N1 जो होगा वो कितना है, 5 है, तो इसलिए N1 की जगह हम 5 पुट करेंगे। तो अगर N1 5 है तो N2 हमेशा इससे ज़्यादा होगा, तो ये N2 हो जाएगा, वेयर N2 इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, लेकिन 5 से हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये थे 5 सीरीज किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। या तो इसमें पूछा जाएगा बामर या लाइमन सीरीज के लिए या फिर ब्रैकेट के लिए कि इसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए, या वेव नंबर कैलकुलेट करने को आएगा, या आएगा N2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि N1 तो यहाँ सब में फिक्स रहेगा। जैसे लाइमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पार्शियन के लिए 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है, फुंड के लिए 5 होता है। तो N1 तो फिक्स है, लेकिन N2 निकालने को कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं। तो इनकी हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।